गुड मॉर्निंग चुतियों। तो आज मैं एक नए क्यूजीन के बारे में बता रहा हूँ। क्यूजीन नहीं, सॉरी, क्यूजीन तो कोई भी होगा, बट खाना, फूड मटेरियल, फूड प्रोडक्ट। इसका नाम है लाफिंग। तो किसी पर्टिकुलर आटे से बनी हुई रोटी के अंदर ऐसे जो ये चॉपसी होता है, नूडल्स, जो नूडल्स होती हैं या मैगी जो होती है, मैगी, उसको पहले फ्राई करते हैं। और फ्राई करने के बाद उसके अंदर ऐसे नूडल्स होती है, फ्राइड नूडल्स डालते हैं, थोड़ा सा उसमें सोया वड़ी की शेडिंग्स डालते हैं, और उसमें लहसुन की चटनी और नमक मिर्ची डालते हैं। तो ये एक शानदार आइटम होता है, क्रिस्पी क्रिस्पी होता है। मैंने गलती से इसको पैक करा लिया, तो इसकी जो ये फ्राइड चाउमीन थी या फ्राइड मैगी थी या चॉपसी थी, वो गल गई। तो इसलिए अब मैंने इसमें बीकानेरी भुजिया ऐड करूँगा, थोड़ी सी उसकी क्रिस्पीनेस वापस से बढ़ाऊँगा थोड़ी। ये शानदार आइटम है, ये इसको बोलते हैं लाफिंग। ये लाफिंग मैंने पहली बार खाया था देहरादून में। देहरादून में एक एरिया है जहाँ पर वैदिक साधना आश्रम है। वैदिक साधना आश्रम नाम का एक आश्रम है देहरादून में। तो वहाँ पर मैं रहा था कुछ दिन। हवन ववन किए थे मैंने। तो वहाँ पर उसके पास में एक एरिया है खलंगा तलंगा। वहाँ पे एक वॉर मेमोरियल है, खलंगा तलंगा वॉर मेमोरियल। वहाँ पर सागवान के बहुत सारे पेड़ों के जंगल हैं, और वहाँ पर एक तिब्बतियन मोनेस्ट्री भी है और कॉलोनी भी है। तो वहाँ पर पहली बार मैंने लाफिंग खाया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो अभी मैं फ़िलहाल लाफिंग खा रहा हूँ। ये भी अच्छा लाफिंग है, और ये मैंने पैक करा लिया गलती से, इसलिए इसकी जो मैगी होती है, फ्राइड मैगी, जो फ्राइड मैगी जो होती है उसको जब बॉईल कर लेते हैं उसके बाद, या चाउमीन जो होती है उसको बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद उसका पानी निकालने के बाद उसको हल्का सा सुखाते हैं, या हवा में ड्राई करते हैं, और उसके बाद उसको देसी घी में फ्राई कर लेते हैं। मैं एक टीवी सीरियल आया था एक, कुल्फ़ी कुमार बाजेवाला। उसमें गाना गाया था कुल्फ़ी के बाप ने, देसी घी का मैं चाउमीन, ऐसा ऐसा वैसा वैसा। तो देसी घी का चाउमीन, देसी घी में अगर उबले हुए चाउमीन या फिर उबले हुए मैगी को अगर फ्राई कर दो तो चॉपसी बन जाती है। चॉपसी जो होती है उसको वाइट सॉस या रेड सॉस, अमेरिकन या फिर चाइनीज़ स्टाइल में खा सकते हैं। शानदार आइटम होता है वो। तो चॉपसी तो मैं खाता रहता हूँ, और ये लाफिंग जो है ये स्पाइसी होता है और थोड़ा क्रिस्पी भी होता है। मतलब चॉपसी जैसे ही होता है थोड़ा थोड़ा, पर इसमें क्या है ना, ये होता है एक आइटम होता है जो ये रोटी जैसा होता है। अभी इसको ऐसे रोटी सब्जी बना के खाना पड़ेगा, ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी करने के लिए। बाकी अभी मैं क्या करूँगा, ये सारा का सारा जो लाफिंग है इसको इधर बिछा दूँगा, और इसका जो मटेरियल है वो जो थोड़ा बहुत उसको निकाल लूँगा, और उसके बाद इसको खाएंगे, इसको रोटी बना के, और इसके मटेरियल को सब्जी, इसके मटेरियल और इसके मटेरियल। क्योंकि क्या है ना, इसका मटेरियल तो थोड़ा थोड़ा गल गया पैकिंग कराने के चक्कर में, तो इसके मटेरियल के साथ साथ अपना थोड़ा बीकानेरी भुजिया मिलाएंगे, और उसके बाद उसको खा जाएंगे कच कच करके, क्रिस्पी क्रिस्पी। इसका भी मटेरियल है मेरे पास, थोड़ा थोड़ा ख़त्म नहीं हुआ है ये वाला मटेरियल, मगर ये थोड़ा गल गया क्योंकि ये पैक करा लिया मैंने ध्यान नहीं दिया इस बारे में, पैक करा लिया। बाकी ये जो आइटम है ये काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची होता है और टेस्टी भी होता है अगर इसको फ्रेश बना खा लो तो। ऐसे खाते हैं इसको, देखो, देखना है खाते हुए, देखो देखो, अरे खाते हैं इसको है, शानदार आइटम होता है। भुक्कड़ा का महाराज हूँ, जहाँ भी जो भी आइटम मेरे को अच्छा लगता है मैं खा लेता हूँ। ये इसका आइटम था। इसमें सोयाबीन जो होता है ना, सोया वड़ी जो होती है
भीगी हुई सोयाबड़ी, उसकी श्रेडिंग्स होती है, कद्दूकस, सोयाबड़ी को कद्दूकस कर लो और उसके बाद उसमें नमक मिर्ची डालो और उसमें थोड़ा सा ये वाला डालो। इसमें क्या गार्लिक चटनी होती है, वो स्पेशल चटनी होती है, गार्लिक चटनी, गार्लिक और टमाटर की हल्की गार्लिक चटनी होती है। उसमें 2-3 काम करने पड़ते हैं बहुत। उसमें है ना, लहसुन को पहले पानी में भिगो के रखना पड़ता है, उसके बाद लहसुन को कूट कर उसको घी में पकाना पड़ता है मिर्ची के बीजों के साथ। जो लवड़ा लहसुन होता है, लहसुन गार्लिक को पहले पानी में रखते हैं बहुत दिन तक, तो उसके पानी उसका थोड़ा वैसे हल्का सॉफ्ट हो जाता है। फिर उसको मसल देते हैं और मिर्ची के बीजों के साथ उसको फ्राई करते हैं, पीस कर फ्राई कर देते हैं घी में, तो वो शानदार बन जाता है। क्या बोलते हैं उसको, शानदार वो बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, तीखा आइटम। तो ये है लाफिंग। तो मैंने लाफिंग को वापस से रिकन्स्ट्रक्ट किया, क्योंकि सारा मैंने उसको पैक करा लिया था गलती से, तो वो क्रिस्पीनेस कम हो गई थी उसकी। बाकी तो क्या है, ऐसे कैसे खा सकते हैं इसको रोटी सब्जी बना के। तो जो भी है ये लाफिंग तो मैं देहरादून में मेरे वैदिक साधना आश्रम के पास खलंगा द्वार से होते हुए वो एक वार मेमोरियल है, वहाँ पर सरदारों ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करी थी, ऐसा लिखा हुआ है। मैं पढ़ के घूमने गया था मैं। सरदारों ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई भाड़े करी थी, जंग फंग, वो उसको खलंगा वॉर मेमोरियल है उसका नाम। वहाँ पे सागवान की पेड़ के जंगल भी हैं। वहाँ पर टिबेटियन मोनेस्ट्री है और टिबेटियन कॉलोनी भी है। उस कॉलोनी के जस्ट बाहर 5-10 लोग लाफिंग बेचते हैं, मस्त चकाचक टेस्टी आइटम खाया मैंने बहुत सारा। चलो गुड नाइट, बाय बाय।